नमस्कार, मैं हूं अनोनिमस और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोनिमस न्यूज इन। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे मुद्दों के बारे में जिसने पूरी तरह से जो इंडियन मीडिया है उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है। जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है NDTV द्वारा चलाई गई एक खबर। और ये शख्स जिनको आप जानते हैं ये हैं एस जयशंकर, यानी हमारे विदेश मंत्री। और इन्होंने ये इंटरव्यू दिया रेडिफ को, जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1962 से लेकर आज तक कभी भी भारत और चीन के बीच इतनी खराब व्यवस्था, इतनी खराब सिचुएशन, इतनी बुरी स्थिति नहीं आई है। तो दूसरा मुद्दा जिसको लेकर आज हमें बात करनी है वो है आमिर खान पर, जो लगातार अटैक किया जा रहा है RSS द्वारा। RSS जो है लगातार आमिर खान पर अटैक कर रहा है। और क्या कह रहा है? ज्यादातर हमला बोल रहा है कि ये क्यों ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट में दिखते हैं और क्यों चाइना में इतने लोकप्रिय हैं। अभी हाल ही में एक नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, संदीप सिंह। संदीप सिंह वो नाम जिसके कनेक्शन जो है भारतीय मीडिया ने अलग अलग तरह के लोगों से बिठा दिए और उसके संबंध बताए हैं। कुछ ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम तक से जोड़ दिया और ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बिना देरी के मैं बात करता हूँ और आपको ले जाता हूँ एस जयशंकर के उस बयान पर, जहाँ उन्होंने कहा है कि 1962 के बाद कभी भी इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए हैं हमारे देश में चाइना से हमारे संबंधों को लेकर। मैं उस पे आने से पहले आपको एक चीज अगर याद दिलाना चाहूँ तो दिसंबर 2017 आपको याद है डोकलाम? जी हाँ, डोकलाम में जब चाइनीज ट्रूप्स हमारी तरफ जो है हमारी जमीन में घुसपैठ कर रहे थे, तब लगभग 73 दिन के एक लंबे अंतराल के बाद क्या हुआ था? हमारी जो मीडिया है उसने हमें क्या बताया था कि जो चाइना पीछे हटा है वो हमने हटाया, हमने उसको खदेड़ दिया है, हमने पूरे देश से झूठ बोला था। और जो डिप्लोमेसी थी तब जो है उसने सॉल्यूशन कर दिया था। लेकिन अगर आप देखें तो नवंबर 2018 में एक और रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार चाइना अपना एक हेलीपैड वहां पर बना चुका था और डोकलाम में उसने जो स्लोप्स है, जो डोकलाम में जो स्लोप्स है उसके ऊपर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। मेरा ये सवाल है सीधा सा इस सरकार से कि आपकी डिप्लोमेसी कहाँ है? आपकी डिप्लोमेसी का क्या हुआ जब आपने ऐसा लोगों को बताया? आपकी जो मीडिया है, जो जितनी भी गोदी मीडिया, उसने सबको बताया कि हमने जो चाइना को खदेड़ दिया है। और उसके बाद भी एक बयान जो भी हाल ही में आया है, जो कि जनरल बिपिन रावत, आपकी स्क्रीन से हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है। इनका क्या कहना है कि मिलिट्री ऑप्शन इज स्टिल ऑन द टेबल, यानी कि एक वैकल्पिक रूप से मिलिट्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर कूटनीति काम नहीं आई तब ये परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है? देखिए मुद्दा ये नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया तब और अब क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है अब हमें एक हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। पर इसमें हो क्या रहा है? हमारे देश में जो लाल आंख हमारे कथित जो बयान रहे हैं पहले कि हाँ हमें लाल आंख दिखानी चाहिए चाइना को और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो इस समय क्या हो रहा है? जो भारत सरकार है वो कैसे लाल आंख दिखा रही है? वो लाल आंख दिखा रही है रिया चक्रवर्ती। ये एक और न्यूज मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक अखबार है WION, WION, और इसमें क्या क्लेम किया है कि मोर देन 50% ऑफ चाइनीज सिटीजन्स लाइक मोदी गवर्नमेंट। एक ग्लोबल टाइम्स अखबार है, एक मुखपत्र है वहाँ का चाइना का, और उसमें जो है खबर छपी है। और इस पूरे को जो गोदी मीडिया ने प्रेजेंट किया है वो एक इतने ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको पेश किया गया और उसे भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। तो कितनी एक मौका परस्त मीडिया है, उसका दर बदर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये भारतीय मीडिया जो है, जो ये जो 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले जो ये IT सेल है, ये सब कितना गंदा जो एक प्रोपागेंडा चलाते हैं। आप देखेंगे अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अगस्त तक एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चाइना का यानी चीन का नाम नहीं लिया गया है। उनके जितने भी भाषण रहे हो, चाहे उन्होंने लाल किले से संबोधन दिया हो, चाहे उन्होंने अपने मन की बात कही हो, कुछ भी कहा हो, एक बार भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मेरा सवाल यह है कि वो लाल आंख कहाँ गई जो आप लाल आंख दिखाने की बात हमेशा से
करते थे। तो मेरा सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, जो नहीं पूछा जाता है सरकार से, वो ये कि ऐसा क्या है कि 50% से ज़्यादा नागरिक जो है चाइना के, वो पसंद करते हैं मोदी सरकार को। क्या आप इमेजिन कीजिए, कभी अगर ऐसा हो, आप इमेजिन कीजिए कि हमारा कोई दुश्मन देश हो और वो राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद करता हो, वो उनकी उनकी लोकप्रियता वहाँ ज़्यादा हो, तब क्या ये सरकार उनके पीछे नहीं पड़ती? तब क्या उनसे सवाल नहीं पूछती कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या संबंध है आपके? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चीज की तह तक जाने के लिए कि ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा पसंद किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को और मोदी सरकार को वहां पर। तो उसके लिए जो सर्वे छपा है, जिसके बेसिस पर ये कहा गया है, तो वो सर्वे के कुछ सवाल मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ और बाकायदा ये चार्ट बनाकर दिखाया गया था, वो मैं आप सबके सामने यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहे। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर है कि इंडिया, क्या भारत बहुत ज्यादा निर्भर है इकोनॉमिकली? क्या आर्थिक तौर पर भारत बहुत ज्यादा चीन पर निर्भर करता है? तो लगभग 50% लोग कहते हैं हाँ, उनका मानना है यस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो पूछा गया लोगों से, वो है कि क्या इंडियन मिलिट्री फोर्सेस पोज अ थ्रेट टू चाइना? यानी क्या भारतीय सेना चाइना के लिए, जो चीनी सेना जो PLA है, क्या उसके लिए एक चिंता का सबब है? 57% लोगों का कहना है नो, यानी चीन के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं। हालांकि 30% लोग वो भी हैं जिन्होंने कहा है हाँ। इसी के साथ साथ जो अगला सवाल है वो है, जो चाइना के विरुद्ध जो एक मानसिकता है वो भारत में क्या बढ़ रही है? 70% यानी 70% लोगों का मानना है हाँ, ऐसा हो रहा है। और ये जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ये चौंकाने वाली बात है। इसके अंदर ये पूछा गया है कि क्या अगर कभी भी भारत के खिलाफ यदि हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा और उससे किसी तरीके का युद्ध होता है या किसी तरीके की वॉरफेयर होती है, तब क्या आप उस विवाद का समर्थन करेंगे? तो यहाँ 50% लोगों ने लगभग ये कहा है कि फॉर्मली सपोर्ट करेंगे, यानी बहुत ज्यादा तरीके से, पुरजोर तरीके से अपना समर्थन देंगे। और वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे नहीं, यानी लगभग 80% व्यक्ति जो है वो सपोर्ट करेगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। अब मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि इस पूरे के अंदर, इस पूरे सर्वे के अंदर कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जिक्र तक नहीं है, मोदी सरकार का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में क्यों गोदी मीडिया ऐसा कर रहा है? क्यों गोदी मीडिया ये फेक न्यूज फैला रहा है मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में? कि कहाँ है वो एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं? उल्टा तो ये क्या, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जैसा आखिर ऐसा क्या है कि मोदी जी वहां के लोगों को इतने पसंद है, क्या कारण है? आगे बढ़ता हूँ। मुद्दा नंबर 2 मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आमिर खान पर क्यों इतना दबाव बनाया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर लगातार जो हमला है वो बोला जा रहा है RSS द्वारा। तो मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि टर्की की जो फर्स्ट लेडी है, यानी एर्दोगन की पत्नी, उनसे मुलाकात की, उसकी फोटोज कुछ वायरल हुए, बहुत ज्यादा उसको लेकर उनकी आलोचनाएं, तो जो धारा 370 हटने को लेकर विरोध किया था, उसके खिलाफ बयान दिया था। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि उस समय जब वो बयान दे रहे थे, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? और खैर ये सब दूर की बात है। मैं आप सबके सामने ये जो शख्स है, ये शख्स है संजय पांडा। संजय पांडा कौन है? हमारे राजदूत जो कि टर्की में है, यानी इंडियन एम्बेसडर इन टर्की। इनका क्या कहना है? इनका ट्वीट साफ साफ कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है भारत के जाने माने कलाकार आमिर खान द्वारा, जो कि हमारे इंडियन कल्चरल एम्बेसडर के रूप में वहां पहुंचे हैं। तो वो कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं इस मूव की जो कि आमिर खान ने लिया है। और यहाँ पे एक सीधा सवाल आता है कि ये तो आपके नुमाइंदे हैं, ये तो भारत सरकार के नुमाइंदे हैं, तो क्या भारत सरकार ने इन्हें बताया नहीं था कि ये गलत मूव है? या फिर दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या RSS ने मोदी सरकार से कहा है, क्या उनसे उनका त्याग पत्र मांगा है कि संजय पांडा को उनकी सर्विसेज से निकाल दिया जाए? नहीं। दूसरी चीज मैं आप सबको बता दूं कि आमिर खान क्यों फेमस है वहां पर। वो तो जाहिर सी बात है कि चाइना में जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है दंगल और जो सीक्रेट सुपरस्टार की 2 मूवीज रही हैं, उन्होंने बहुत कमाई की थी, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट रही थी वहां पर। और ये एक कारण है कि वो वहां पर इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ कि PM बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM थे, तब
उन्होंने 4 बार चाइना विजिट किया था, क्या आपको ये पता है? और आगे सुनिए, सन 2014 के बाद जब वो पीएम बन गए, आज तक यानी अब तक जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 30 अगस्त तक 18 बार चाइना जा चुके हैं मोदी जी और वहाँ मीटिंग कर चुके हैं। क्या इस पर कोई सवाल है कि इतनी मीटिंग्स क्यों? चीन ने हमारे 20 जवानों को मारा और उस सब के बावजूद एक शब्द तक नहीं निकला पीएम हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से। सवाल ये है, और हमने क्या सुना? हमने सुना प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि लद्दाख में कुछ नहीं हुआ और हमारी जमीन पर ना तो कभी कोई घुसा था, ना कभी कोई घुसा है और ना ही घुस सकेगा। हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया है। क्या हम इस सब को सोचते हुए, जो प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोला, क्या इस सब को सोचते हुए क्या हम उनके जो देश प्रेम है उस पर, जो उनका राष्ट्रवाद है उस पर क्या हम सवाल उठा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री और वो जो भी कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के कर रहे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। और उन्होंने कुछ सोचा हुआ, पर इस पर आप उनके सवाल नहीं उठा सकते। यही इसी के साथ साथ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आमिर खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो टर्की और आपके संबंधों को जो है बेटर बनाएंगे या फिर उसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको इतना ही दुश्मनी है या फिर आपको इतनी नफरत है टर्की से, तो आप क्यों नहीं जो है उनसे अपने संबंध खत्म कर देते? पर आप नहीं करते, आप सामने से नहीं बोलते। दिस इज माई humble request to RSS to please question all these things to the government। आप कहते हैं कि हम कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक राय नहीं है, तो सिंपल सी बात है ना, आप क्यों सवाल नहीं पूछते हैं? आप क्यों सवालों के घेरे में जो है सरकार को नहीं रखते हैं? आपको रखना चाहिए। और देखिए फिर दोस्तों, जो आखिरी मुद्दा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ वो है सुशांत सिंह की मौत, जो हमारे लिए वाकई बहुत दुखद रही थी। और उसके बाद जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा कहूँ या जो एक बीमार मानसिकता का जो प्रदर्शन किया है भारतीय मीडिया ने, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल को कचोट देने वाला है। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, यह है संदीप सिंह। और मीडिया चैनल का कहना है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको बंदी बनाना चाहिए, जैसा भी है। और इन्हें कुछ जगह इनके संबंध दाव दिलाने चाहिए बता दिए गए, पर वो हो भी सकते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कोई और नॉलेज कोई अभी खासा है नहीं। लेकिन इस पर एक पलटवार किया है कांग्रेस ने। क्या कहना है कांग्रेस का? कांग्रेस का कहना है, जो कि इस पिक्चर के थ्रू जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, फोटो में कौन है? फोटो में संदीप सिंह और उनके बराबर में कौन खड़ा है? सीएम ऑफ महाराष्ट्र, जो पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, देवेंद्र सिंह फडणवीस। ये अगला पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर, यानी जो हमारे वर्तमान पीएम हैं उन पर एक मूवी बनी थी। और अगर आप नीचे गौर से देखें तो नीचे एक नाम लिखा है संदीप सिंह, यानी ये इसके एक प्रोड्यूसर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कितने लोकप्रिय नेता हैं, उन पर एक मूवी बने, उन पर एक फिल्म बने और उसका प्रोड्यूसर कोई भी ऐरा गैरा बन जाए? जी नहीं। तो क्या इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संदीप सिंह के कुछ लिंक है? क्या बीजेपी का लिंक नहीं जुड़ता है यहाँ से? बिल्कुल जुड़ता है। लेकिन क्या हम इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि हाँ मोदी जी और क्या मोदी जी और सुशांत सिंह राजपूत के इस हत्या में या फिर ये एक आत्महत्या है जो भी है, ये इसके अंदर क्या किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी का हाथ है? जी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ज्यादा पेचीदा मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको बहुत ज्यादा धैर्य के साथ और जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करने की जरूरत है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार मैं कुछ और मुद्दे लेकर आऊंगा जिससे कि आपकी आंखें खुल सकें कि आज का जो मोदी मीडिया है या फिर जितना भी है जो मीडिया है, जो अपना नफरती एजेंडा है जो फैला रहा है, जो इधर उधर कम्युनिज्म फैला रहा है और आपको बिल्कुल इररिलेवेंट खबरें लाकर दे रहा है, उससे बचना क्यों जरूरी है। और ये इसी दौरान मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स को जरूर फॉलो करें जो आपको असली और वेरीफाइड न्यूज है वो आप तक पहुंचा पाए। बाय।